अपना समय दिए हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होने वाले हैं। आइए चलते हैं साथियों, जिस शख्स के माध्यम से मैंने इसको जाना, पहचाना, सुना और देखा ऐसे सिस्टम को, और मैंने एक्सेप्ट किया और इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, और सीखते और सिखाने वाले ऐसे महान शख्स मेरे गुरु परम आदरणीय सम्मानीय मिस्टर आर के मनर सर को चरण वंदनी नमन करता हूँ। और साथ में पांच पांडव सम्मानीय संदीप सर, राहुल सर, सम्मानीय राम निवास पटेल सर, और साथ में हमारे सखा मित्र कर्ण डायमंड सिद्धार्थ सर, और हम सब के मेंटर जो श्री कृष्ण की भांति हमारे अंदर जो बुराइयां हैं और पाप हैं उनको हमेशा ऊपर निकाल के फेंकने वाले, उठाकर फेंकने वाले, हमारे ऊपर हमेशा छाया प्रदान करने वाले ऐसे शख्स हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जोबियो सर को चरण वंदन नमन करते हुए, इस सिस्टम के रचयिता फाउंडर केडी प्रतापन सर, शीना मैम को भी चरण वंदन नमन करता हूँ। और साथ में जितने भी हमारे डायनामिक पर्सन डेली डेली आते हैं, अपना शेयरिंग रखते हैं और प्लान प्रेजेंटेशन भी करते हैं, होस्टिंग करते हैं, और आप सभी नए पुराने साथियों को दिल से हाईरिच करते हुए इस स्टेज को बुलाने से पहले, ऐसे शख्स को स्टेज पे बुलाने से पहले उनके बारे में दो शब्द जरूर बोलूंगा। साथियों, जिंदगी में अगर सफल होना है तो सफल होने के कुछ कायदे और कानून होते हैं, क्योंकि जो चीज आपको दुखी करता है ना, जो चीज आपको दुखी करता है उसको, उसकी पकड़ ढीली कर दो, उसकी पकड़ ढीली कर दो, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। तो साथियों, ऐसे शख्स जिन्होंने आज छोटा हाइट बड़ा फाइट कहा जाता है, आपने 2 दिन पहले देखा होगा 5-1 का विड्रॉल किया है, ऐसे सम्मानीय हमारे सखा मित्र डायमंड सिद्धार्थ सर, लेकिन यूनिक और जानदार, शानदार, ईमानदार है ऐसे शख्स को मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उनको इनवाइट करूंगा। तो प्लीज मोस्ट वेलकम डायमंड सिद्धार्थ सर। लेकिन बोलने से पहले ये बोलूंगा, जितना भी हमारे को होस्ट हैं वो डिजिटल क्लिपिंग की ओर उनका स्वागत करेंगे। ऑलरेडी ट्रिपल साइड सेलिंग स्टार है, सॉरी ट्रिपल साइड सेलिंग अचीवर है, और ब्रॉन्ज अचीवर है, और अपकमिंग 3 स्टार है। तो प्लीज सम्मानीय मिस्टर डायमंड सितार सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। वेलकम 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 Welcome, वेलकम welcome, वेलकम Tiffany वेलकम man. Most वेलकम welcome, वेलकम Diamond Siddharth sir. डायमंड सिद्धार्थ Yes. सर, यस यस यस। पटेल जी, मेरा आवाज और स्किल से प्रॉपर हो रहा है सर? बताइए प्लीज, कंफर्म करेंगे। Yes. Proper है, शानदार, ओके, जानदार। थैंक यू वंस अगेन। एक जोश जुनून से साथ मुझे इस शानदार पैनल पे इनवाइट किया मिस्टर नरेश नाग सर, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आइए कुछ काम विशेष करते हैं, आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला करते हैं, ईश्वर के प्रभु को, ईश्वर प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए, सारे अपलाइन, सारे लाइफलाइन का अभिवादन करते हुए आज के सुपर डुपर संडे मीटिंग की शुरुआत करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? यस, डेफिनेटली आप मेरे साथ हो, क्योंकि आप वो सारे जाबाज खिलाड़ी हैं जो भारत के कोने कोने से बने हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो नो डाउट दोस्तों, आज भी फिर पुनः एक बार मुझे मेरे अपलाइन और आप सबकी दुआओं की वजह से आपके समक्ष कुछ बातें रखने का मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैं पुनजोर कोशिश करूंगा कि 100% दे सकूं और आपके जीवन में परिवर्तन आए, ऐसे कुछ टिप आपको दूं ताकि आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। लेकिन आप सभी से सर्वोच्च विनंती है साथियों, आप कंफर्ट जोन में आइए, कंफर्ट जोन में आइए और सिचुएशन बना लीजिए सीखने की, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। आप यदि सीखने के मूड में है तो हमारे साहब कहते हैं, हमारे अन्नदाता, हमारे प्रभु, मेरे अपलाइन कहते हैं, जो करेगा नोट वही कमाएगा नोट। आप क्या चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो प्लीज जेन्युइन आई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कंफर्ट जोन में आइए, फिजिकल के साथ माइंडली स्टेबल हो जाइए और प्लीज नोट और डायरी को पकड़िए और नोट करिए। क्या पता कोई बात आपको अच्छी लगे और वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए प्रेरित कर सके। आइए दोस्तों, आज के शानदार सुपर डुपर संडे मीटिंग में आप सभी साथियों का एक बार तहे दिल से मैं इस्तकबाल करते हुए आज फिर मैं आपके बीच लाया हूँ लेटेस्ट वर्जन ऑफ ABCDEFG। यस,
लेटेस्ट वर्जन लेके आया हूँ ABCDEFG। जानेंगे क्या कर सकते हैं। वेलकम लीडर। पहले ABCD का पहला एटीट्यूड, नजरिया। हम जाने अनजाने में सही दोस्तों, किसी न किसी के माध्यम से दोस्तों, मामू बन के ही सही हाईरिच में आ गए। यस, हाईरिच में आ गए। लेकिन हाईरिच में आ जाने के बाद आपका नजरिया कैसे होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारा का सारा बिजनेस माइंड सेट का है, माइंड सेट का है। क्योंकि जिसका नहीं गोल उसका नहीं है कोई मोल। क्योंकि आप यदि चाहते ही नहीं कि हाईरिच से मुझे क्या चाहिए, आपको पता ही नहीं कि हाईरिच मुझे क्या देने वाला है, आप ये चाहते ही नहीं कि हाईरिच से मुझे क्या लेना है, तब तक आप शायद सफल नहीं हो पाएंगे। ये बिजनेस माइंडसेट का है। कुछ तो भी गोल, कुछ तो भी, चाहे शॉर्ट टर्म का हो, चाहे लॉन्ग टर्म का हो, चाहे हाफ टर्म का हो, करिए। करिए कि क्या चाहिए आपको। क्या कम से कम 3 महीने काम करके मुझसे मोबाइल चाहिए एंड्रॉइड, या 6 महीने काम करके मुझे लैपटॉप चाहिए, 1 साल काम करके मुझे बाइक चाहिए, कार चाहिए। कुछ तो भी, कुछ तो भी, कुछ तो भी लिखिए साथियों। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा तब तक आप बिजनेस को नेक्स्ट पड़ाव पर लेके नहीं जा सकते। लेकिन हम क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा है रोग। हाँ साथियों, हम लोगों की चिंता करते हैं, हम लोगों की चिंता करते हैं, हम उसे बार्गेनिंग करने के बजाय उसे प्रीजेक्ट करते हैं। मैं उसको बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगी, पता नहीं क्या बोलेगा, क्या बोलेगी। अरे भाई, आप कौन होते हो उसके जिंदगी का डिसीजन लेने वाले? आप कौन होते हो? आपको अधिकार किसने दिया कि वो क्या सोचेगा उससे पहले आप सोचेंगे? हेलो, आपको ये अधिकार किसने दिया? तो आपको ये अधिकार नहीं है साथियों। उसको क्या चाहिए, उसको कब चाहिए, उसको कैसा चाहिए, वो उसको पता है। आप अपना माइंड सेट रेडी करिए कि मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए। जब तक आपका माइंड सेट, आपका नजरिया प्रॉपर नहीं होगा, आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा। आप अपने बारे में सोचते हैं, क्या कुछ लोगों की वजह से आप फिटलिस्ट हो जाते हैं? हाँ, 99% लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के बजाने की वजह से खुद बच जाते हैं। हाँ, किसी ने बोला तू नहीं कर सकता, अरे तू तुझसे नहीं होगा, कोई बोलेगा चल तू करके दिखा। हमें लगता है, हमें लगता है कि हमारा एटीट्यूड गिर जाता है, हम कहीं के हैरान, परेशान और निराश हो जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ यार वो तो सही बोल रहा था, मुझसे नहीं होगा। लेकिन एटीट्यूड ऐसा जनरेट करो, यस होगा। उसका क्या कम हो रहा है आपके बोलने से? लेकिन उसके बोलने से आपका बहुत कुछ कम हो रहा है, आपका मॉरल डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपका मॉरल डिस्टर्ब करने का काम ही करेगी दुनिया। आपको अपना मॉरल स्टेबल करने के लिए, आपको अपना मॉरल स्टेबल करने के लिए खुद का एटीट्यूड, नजरिया प्रॉपर वे पे रखना होगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, कोई भी दुनिया की अड़चन आए, मुझे इस चीज से कोई हटा के नहीं रख सकता। और उसे बोलेंगे बहरा मैडम, आपको बहरा बनना चाहिए। यस, सामने वाले जो मिलते हैं वो आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना मोरल डाउन करके सामने वाले के हाथों में अपनी जिंदगी का फैसला देते हो। हाँ, वो सही बोल रहा है, मैंने से नहीं हो पाएगा। तो साथियों, हम्बली रिक्वेस्ट है, इस ए को, इस एटीट्यूड को, इस नजरिए को पकड़िए कस के, गोल सेट करिए, गोल सेट करके स्टेबल 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 रहिए। कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर कहानी बदल जाएगी। जानते हैं, बी अर्निंग डिजायर। जब आपने कोई गोल सेट कर लिया है ना, जब कोई गोल सेट कर लिया है कि नहीं यार एक चीज ना मेरे लिए बनी है, इसे मैं हासिल करके ही रहेगा, तो फिर लाख बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, आप अपने डिजायर को पाने के लिए अपना इरादा 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 मजबूत करना पड़ेगा। और यहाँ से होगा, यहाँ से फील होगा, यहाँ से अंदर से। क्योंकि आज काफी सारे लोग सफल होने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन सफल होने का इरादा नहीं रखते। हेलो, काफी सारे लोग मन ही मन सफल होने की इच्छा तो रखते हैं, हाँ हाँ,
मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं ये हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगी। लेकिन प्रॉपर वे से इधर से खुन्नस इरादा का नहीं रखते और कहीं ना कहीं फेल हो जाते। इच्छा सबकी होती है, हाँ सबकी इच्छा होती है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अपने जिले का पीएम सीएम बनूंगा, मैं अपने एरिया का बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। लेकिन उस इच्छा का क्या जो 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 एक पीन मारने से खुश हो जाए। बलून की तरह इच्छा रखने से बेहतर है साथियों आपको 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 इरादा चुनिंदा लोगों के जैसे रखना पड़ेगा, जैसे आर के मनन सर, हमारे ग्रेट गॉड अपलाइन मिस्टर जोपी जोसेफ सर। आज से 18 19 20 महीने पहले एक उन्होंने इरादा किया था मैं नॉर्थ इंडिया में जाएगा, मैं नॉर्थ इंडिया में जाएगा और एक छोटा सा पौधा लगाएगा और नॉर्थ इंडिया के लोगों को जगह जगह के 35 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा करेगा। ऐसा इरादा होना चाहिए दोस्तों, ऐसा इरादा होना चाहिए, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकेंगे। आइए बी के बाद जानेंगे डी चेंज, बदलाव। अति आवश्यक, अति आवश्यक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। हम अभी भी तुलसी तेरे आंगन की देख रहे भाई, लेटेस्ट वर्जन में आना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ड्रेस ऑफ सेल्फ चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज। और चेंज दो तरीके से होता है, इंटरनल चेंज एंड एक्सटर्नल चेंज। हम बात करते हैं फिलहाल इंटरनल चेंज की नहीं, एक्सटर्नल चेंज की। दोस्तों कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला प्रभावी आखिरी तक काम करता है। हाँ, आपका पहला प्रभावी आखिरी तक काम करता है। आप किस लहजे में सामने वाले से बात करते हैं, किस लहजे में उसके साथ खड़े होते हैं, किस ड्रेसअप सेंस के साथ में आप जाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बदलाव पर। दोस्तों आपने काफी सारी अन्य कंपनियों का देखा होगा, पीठ के पीछे कम से कम 10-20-50 किलो की दवाइयां लेके ओ गधे के जैसे, सॉरी टू से, किसी को बुरा ना लगे, माफी चाहता हूँ, लेकिन हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग आपको बेचने का काम नहीं बताती साथियों। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग आपको सिर्फ प्रमोशन, स्मार्ट वर्क प्रमोशन और सिर्फ बोलने का काम बताती है, और बोलने के लिए जी आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या नहीं करना चाहिए। हेलो सर, क्या आवाज प्रॉपर आ रहा है, प्लीज कंफर्म करेंगे सर। यस सर कंटिन्यू। यस बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार। तो दोस्तों यदि हमको लगता है कि बोरिया बिस्तर वाला गधों वाला काम हमसे छूट गया है, आपने और मैंने तो बहुत बेचा हूँ सर, बहुत तकलीफ होती थी सच्ची। सुबह 6 बजे निकलता था, रात के 10-11-12 बजते थे, जब तक 500 रुपए जुगाड़ नहीं होता था। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से नहीं 7 साल से दवाइयां बेच कर मार्केटिंग का काम कर करके अपना घर का व्यवस्था चलाता था। लेकिन थैंक गॉड जिस दिन से हाईरिच ऑनलाइन शॉप की जिंदगी में आई ना, कसम से कहानी बदल गई। मुझे कभी कभी ऐसा खुद से फील करता साथियों में, यार वो दिन कहाँ थे। कम से कम नहीं तो भी 25 किलो का बोझा पीछे लाद के जाया करता था सिद्धार्थ, पीठ के पीछे, और मुश्किल से 500 रुपए कमा के आता था, क्योंकि 500 रुपए मेरे घर की जरूरत। लेकिन आज कुछ नहीं, सिर्फ एक पेन, डायरी, प्रोस्पेक्टिंग का टूल्स, फिनिश, एक बढ़िया वाला प्रोफेशनल बैग। कितने सारे लोग अभी भी वही बैग ढो रहे जो 5 साल पहले खरीदा था। अरे भाई कौन सी दुनिया में है दादा, थोड़ा तो बदल। छोटी मोटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा क्या तू, इस बात को तो समझ। हाँ, किसी को बुरा ना लगे, और लगे तो भैया देख लो, समझ लो, मैं तो बोलता ऐसा ही हूँ। क्योंकि जो बात लगती है ना, वो बात बनती है साथियों। मुझे बहुत लगी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन मैं बजा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा था। तो बताने का मतलब है आपको बदलाव करना पड़ेगा। एक्सटर्नल चेंज मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं है, ठीक है अभी सिचुएशन नहीं है, लेकिन साथियों कम से कम 3 तो ड्रेस बना सकते हैं ना यार, अपन 3 तो ड्रेस बना लीजिए। 2 दिन कुछ तो भी नया चाहिए सर। आप मार्केट में उसी पुराने कपड़ों में जाते हो ना, तो लोग बोलते हैं अरे ये फला कंपनी में भी ऐसा ही था, फला कंपनी में भी ऐसा ही था, हाईरिच कर रहा है, बड़ा जोर से बोल रहा है ऐसा है वैसा है, और अभी भी ये वैसा ही है। हेलो
हाँ, लोग आपको देखते हैं भाई, अरे यार फलानी कंपनी भी ऐसा ही, अभी भी ऐसा ही, और अभी भी ऐसा ही, इसमें बदल तो कुछ आ नहीं रहा, फिर ये बोलता है मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। तो दोस्त, किसी और को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। यस, किसी और को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा और अपनी संगति में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, 5 शराबियों के साथ में यदि आप रहोगे ना साथियों, यदि 5 शराबियों के साथ में यदि आप प्रॉपर तरीके से रहोगे ना, तो 90% नहीं 1000% दावा करता हूँ, अगला 6वां शराबी नंबर आपका। हेलो, 5 शराबियों के साथ में यदि आप रहते हो, तो दावा नहीं वादा करता हूँ 1000% अगला नंबर शराबी नंबर 6वां आपका। लेकिन साथियों करोड़पतियों के साथ रहो। अगर करोड़पति के साथ नहीं रह सकते तो कम से कम लखपतियों के साथ में रहो। अरे लखपतियों के साथ में भी नहीं रह सकते, लेकिन एक अच्छे प्रोफेशन मेंटेन करने वाले व्यक्ति के साथ में रहो। हाँ, संगत का बड़ा असर होता है। आज मैं लखपति क्यों बना पता है? आज आर के मनोहर सर, रामनाथ पटेल जी, भाई नरेश नाथ जी, जो भी जोसेफ सर और तमाम वो सारे लीडर जो आज लखपति है, पता है लखपति कैसे बने? कुछ नहीं किया, उनने सिर्फ एक ईमानदारी से एक काम किया, अपने संगति को बदला। यस, अपने संगति को बदला। उन्होंने देखा नहीं हमारा माहौल चेंज करना है, तो हमें इस लेवल पे जाना है, तो ऐसे ही व्यक्ति के साथ में रहेंगे। क्योंकि आज देखो ना, पहले जब भी कोई व्यक्ति आता तो हजारपति बनता है, नहीं बनता है? हेलो, पहले 1000 रुपए कमाता है, चलो 200 से शुरुआत होती है, फिर 500 करके फिर 1000 कमाता है, एक दिन 5000 बनता है। लेकिन वो 5000 कर करके 5000 कमा के एक दिन लखपति बनता तो है। और लखपति बनने का असर होता है, वो लगातार लखपतियों के रेंज में शामिल होने की कोशिश करता है। अभी हम नहीं कर रहे, तो समझ लीजिए, मैं ज्यादा क्या बोलूं, आपको मेरे से समझदार ज्यादा है। कपड़े पहनने का बदलाव, बातचीत करने में बदलाव। यस साथियों, हम अभी भी जब लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हेलो, खाना खाया? हाँ, कैसा है? हाँ, अरे भाई, तो कल भी वही बोल रहा था, आज भी यही बोलेगा, परसों भी वही बोलेगा, तो क्या खास सुनेगा वो? बोलो ना। हाँ पटेल सर आप कैसे हैं सर? हाँ नाग सर, क्या आपने खाना खा लिया सर? हाँ डॉक्टर तुलाराम बिहारी सर, क्या आप फ्री है सर? मुझे सुई लगवानी थी सर। हेलो हाँ आर के सर, क्या आप फ्री है सर? मुझे आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, बात करना है सर, क्या आपका टाइम मिल जाएगा? तो भाई, बात तो मैंने वही बोली जो हम नॉर्मली लोगों से बात करते हैं, लेकिन आपने जो बोली, आर के सर आपका टाइम चाहिए, नाग सर मुझे आपके साथ खाना खाना है, यार एक उतारू शब्द होता है और दूसरा एक प्रयास प्रोफेशन शब्द होता है। तो आप एक अच्छे प्रोफेशन में है दादा, आप अच्छे प्रोफेशन में सब अच्छे प्रोफेशन में है, तो प्रोफेशन लोगों की प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। सवाल ही जवाब है। किताब लाइए आज के आज, सिर्फ 99 रुपीज की आती है। मैं दावा नहीं वादा करता हूँ, 99 रुपए की किताब पढ़ने से आप लखपति नहीं करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन कब? जब उस किताब को लाने के बाद ईमानदारी से पढ़ेंगे तब। हाँ 99 रुपीज की आती है, सवाल ही जवाब है, एलन फिंच की। मैं हर किसी उस व्यक्ति को याद करता हूँ और वो किताब मैं रिकमेंड करता हूँ जो मेरा बहुत हितैषी होता है। क्योंकि आज दोस्तों जिस बंदे की जिंदगी में अगर बदलाव आया है ना, तो दुनिया में काफी सारी मैंने वीडियोस देखी है, काफी सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा में क्रेडिट अगर कोई किताब है तो वो सिर्फ 99 रुपए की है, अभी आती है। पहले 75 रुपए में आई थी, तब से लिया था, तो कोई और किताब नहीं, तो सवाल ही जवाब है। बढ़िया, मजा आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। आदतों में बदलाव करना होगा साथियों, आदतों में बदलाव करना होगा। काफी सारे लोग, हमेशा एक बार बोलता हूँ, बुरा ना लगे, मन से किसी को बुरा ना लगे, सोता हुआ अपलाइन, रोता हुआ डाउनलाइन कभी सक्सेस नहीं हो सकता। सॉरी टू से, किसी को बुरा ना लगे, सोता हुआ अपलाइन और रोता हुआ डाउनलाइन इससे कभी बन नहीं सकती, और बनेगी तो फिर खटास वाली रहेगी और जिंदगी सफल नहीं हो सकती। तो आपको हंसते, दौड़ते, भागते अपलाइन की तलाश करनी है।
और जैसे आप ऐसे बदलाव लाएंगे, उस व्यक्ति के संगत में जाएंगे, उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो नो डाउट ऑटोमेटिक आपका जीवन परिवर्तन होने से कोई माई का राज रोक नहीं सकता। आज भी आर के सब पता नहीं कब सोते हैं, पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है मुझे, लेकिन अच्छे से पता है रामनिवास पटेल जी 5 बजे उठ जाते हैं, नरेश नाथ जी 5 बजे उठ जाते हैं, डायमंड सिद्धार्थ 5 बजे उठता ही उठता है, संदीप जी 5 बजे उठ जाते हैं। आर के सब पता ही नहीं कब जागते कब सोते हैं। ये संगत है साथियों। जब वो कर सकते हैं ना, एक सफल व्यक्ति को करने में अगर परेशानी नहीं है, तो आप अभी विफल है ना साथियों, आपको करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। हाँ, आपको बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि बोलते हैं सुबह की दवा, सुबह की हवा और लाख रुपयों की दवा। तो आइए ना, सूरज को जगाने से आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, आपका जीवन प्रकाशमय हो सकता है। तो क्या हमने ये काम नहीं करना चाहिए? सवाल कीजिए अपने आप से। आप कटघरे के घेरे में, आदतों में बदलाव करना चाहिए। और जैसे ही आप इस तरह से करेंगे ना साथियों, जब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, मानता हूँ एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा तो जरूर, कोशिश तक करो, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हाँ, नेक्स्ट, डेडिकेशन, समर्पण। यस, समर्पण। क्या आप अपने काम को दिल से करते हैं? क्या आप अपनी टीम की समर्पण भावना के लायक रहते हैं? ये जो पहला लाइन है, पहला लाइन, क्या आप अपने काम को दिल से करते हैं? इधर हाथ रखिए, इधर खुद फील कीजिए अपने आप से। यदि आपके अंदर से ये आवाज आती है, यस मैं दिल से काम करता हूं, तो आप सफल है साथियों। और ताक झाक करते हैं इधर, ये करेगा वो करेगा, ऐसा इनका ढिनका, तो सर नहीं होगा। क्योंकि एक लाइन में बोलता हूँ हमेशा, उस लाइन से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। जिसने अपलाइन की बात है मानी, सच्ची में उसकी बदली है कहानी, और जिस किसी ने अपलाइन की ना सुनी, अभी भी, हाँ अभी भी, हाँ 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 अभी भी जैसी की वैसी है कहानी। साथियों, अपलाइन आपका वेल विशर है। आज यदि मैं बुलंद हूँ, अगर मैं सक्सेस हो रहा हूँ, तो सिर्फ एक ही बात की वजह से कि मैं अपलाइन की बात को लक्ष्मण रेखा के बराबर मानता हूँ। हाँ, आज पटेल जी यदि सक्सेस है, नरेश नाग जी, राहुल जी, संदीप जी और दुनिया के तमाम वो सारे अचीवर्स यदि आज सक्सेस है ना, तो सिर्फ एक कि अपने अपलाइन की बात को कभी भी अनदेखा नहीं करते, और उनने जो बोला उसी के दिशा निर्देशन में काम करते, सफल हो रहे। तो हमारा भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, अंदर से डेडिकेट होना चाहिए। मैं जाएगा, मैं करेगा, मैं करके ही रहेगा, मैं साबित करके ही दिखाएगा। ऐसा ऐसा डेडिकेशन अंदर से जब आएगा ना, तब जाके आप सफल हो चुके रहेंगे। यस साथियों, अगला एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, लोग लिफाफा देखकर खत का मंजूमन भाप लेते हैं। सॉरी, शायद आपके बात समझ में नहीं आएगी, बता रहा हूँ। एक्साइटमेंट, उत्साह कैसे होना चाहिए? जब आप किसी के पास प्रेजेंटेशन सौदा पार करने जब जाते हैं ना, और जब आपका हुलिया वो देखता है, बिकॉज आप चेंज नहीं होते, जैसे पहले थे वैसे ही होते हैं, तो जब देखता है ना, तो आपको एक लिफाफा समझता है, और उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर से भी क्या निकलने वाला है। मतलब उसको पता है ये आया राम और गया राम ही है, कल भी वैसा था, आज भी ऐसा ही है। तो जब तक आप चेंज एक्साइटमेंट के साथ नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोगों के पास उधार का उत्साह होता है, हाँ सच्ची में। कुछ लोग, एक कहावत है ना, हाथ के जान दिखाने के अलग और खाने के अलग। कुछ लोग कैसे होते हैं, मुखोटा ओढ़ के काम करते हैं। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ एडिट करते करते, और वही व्यक्ति पता है थैले के पीछे 4 प्लान लेके घूमते हैं। हेलो, क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? सवाल कीजिए अपने आप से। हाँ, कुछ लोग उधार का ये वाला प्लान बताया, हायरिस का बताया, सर ये बहुत बेस्ट है, इसको मिलकर करेंगे। कुछ देर बाद, सर XYZ इसको मिलकर करेंगे। सर ये तीसरा XYZ नहीं, ये XYZ से XYZ है। चौथा, सर ये बहुत सुंदर है। बताने का मतलब है, वो जब भी किसी के पास जाते हैं ना,
तो हर काम के लिए उधार का अंदर से निकालते हैं, पीछे वाले हिस्से से, एक आजू बाजू से, बोले अच्छा इसको बटोर देते हैं, बस बटोर देते हैं, आया तो बेस्ट, ये तो नेक्स्ट। भाई नहीं होगा उससे। हाँ, और कम से कम ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपलाइन और सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सुनते ही नहीं। नालायकी खुद करते हैं और सिस्टम को बदनाम करते हैं। तो से बुरा ना लगे, यस, नालायकी खुद करते हैं और सिस्टम को बदनाम करते हैं। अरे मेरा अपना नाटा है, छोटा है, काला है, पीला है, इससे काम नहीं होता है, इसलिए मेरी बनती नहीं है। ये सिस्टम समय पे चालू नहीं होता, पेआउट नहीं आता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कुछ भी अनर्गल बातें करते हैं और बाजू वाले के पास में जाके बोलते हैं सर इससे बढ़िया ये है, इससे बढ़िया ये है, इससे बढ़िया ये है, इससे बढ़िया ये है। जहां हुआ खत्म कहानी। लो दोस्तों, इन सब चीजों से आपका ही नुकसान है। आपको आपका एक्साइटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। क्या आपने कभी भी डायमंड सिद्धार्थ को हताश, निराश, परेशान देखा है? क्या आपने कभी भी आरके सर, चौबी सर, पटेल जी, नाग जी, संदीप जी और तमाम वो एचयूएस जब भी पैनल पे आते हैं, कहीं ना कहीं जुगल किशोर चौधरी जी कल का शानदार उन्होंने, ओ माय गॉड, मैं बोला यार डूबते को तिनके का सहारा, थैंक यू जुगल सर, रात में आपने संभाला। तो बताने का इतना एक्साइटमेंट होता है लोगों में और प्रॉपर होता है साथियों। तो आपके अंदर में भी ना प्रॉपर तरीके से अंदर से एक्साइटमेंट आना चाहिए। हाँ, और ये एक्साइटमेंट आपको दूसरे अन्य कंपनियों में कम से कम 2 से 3 साल तक बराबर रखने का लोग माइंड सेट देते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूँ, मैं आपका साथी हम सफर डायमंड सिद्धार्थ इस शानदार पैनल से आपके साथ दावा नहीं वादा करता है। इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में 3 महीने 6 महीने 3 महीने 90 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने एक प्रॉपर एक्साइटमेंट के साथ सिर्फ आप समय निकालिए, सिस्टम को फॉलो करते हुए सुबह 7 बजे की, शाम को 7 बजे की 2 टेबलेट खाते रहिए नॉलेज की। मजाल है सक्सेस से आपकी मुलाकात ना हो, मजाल है कि आप सक्सेस ना हो पाए, मजाल है कि आप लखपति ना हो पाए, मजाल है कि आप करोड़पति ना हो पाए। और यदि नहीं हो पाए ना तो दोस्त मत देना आप किसी अपलाइन को, दोस्त मत देना किसी अपलाइन को, आप दोस्त नहीं देना सिस्टम को, क्योंकि आज लाखों लोगों की जिंदगी बदली है ये दो सुबह की शाम की विटामिन एम के टेबलेट खाने से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। अरे आप में नहीं आया, मतलब आपने सिस्टम को, अपलाइन को फॉलो नहीं किया, आप सवालों के घेरे में है। अब सवाल अपने आप से क्योंकि आपके अंदर बिजनेस सिस्टम को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आया तो ऊपर, गया तो ऊपर, इसी उधारी के चोले में आप चल रहे, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन साथियों एक्साइटमेंट प्रॉपर रखिए, 3 महीने 6 महीने अच्छे की कहानी बदलिए। तुम कैसे अच्छे की कहानी बदलिए साथियों। तुम किस खेत के गाजर हो जो तुम्हारी नहीं बदलेगी। एक्साइटमेंट के साथ में बने रहिए। आखिरी बात, विश्वास। ये एक ऐसी टेबलेट है साथी जो पूरे विश्व में ना मिलेगी आपको, पूरे विश्व में मिलेगी। विश्वास नाम की जो टेबलेट है मिलेगी। काफी सारे लोगों को तो नहीं मिलती, मैं बोलता हूँ मिलती है भाई, मिलती है। सही औषधि का केंद्र ढूंढना पड़ेगा, सही मेडिसिन की दुकान ढूंढनी पड़ेगी, जहां पे मिलती है उसका सही पता लगाना पड़ेगा। तो पता है वो कौन, पता है विश्वास की सही टेबलेट अगर आपको मिलेगी तो आईने के सामने खुद खड़े हो जाना और अपने आप से पूछना क्या मैं कर सकता हूं। अगर जवाब हाँ में आए तो समझो विश्वास हो गया। आईने के सामने जाके खड़े होना और बोलना अपने आप से क्या मैं जिंदगी की जंग जीत सकता हूँ। अगर अंदर से हाँ निकले हाँ मैं जीत सकता हूँ तो विश्वास अपने आप हो जाएगा। यस साथियों, विश्वास नाम की जो टेबलेट है ना वो मिलती है, उसे ढूंढना बड़ा आसान है लेकिन थोड़ी सी तकलीफ भी है, क्योंकि हम वही एक लाइन, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसी एक लाइन को जहन में बिठाते हैं और हम अपने ही आप पे विश्वास नहीं कर पाते।
लेकिन एक सटीक 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 फार्मूला बता रहा हूँ, एक सटीक सटीक फार्मूला बता रहा हूँ साथियों। मैं हमेशा रोज अपने आप से बात करता हूँ, मैं रोज उठने के बाद अपने आप से बात करता हूँ, डायमंड सिद्धार्थ क्या वाकई में हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो बहुत अच्छी है? सवाल आता है, ना भाई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इससे अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सुबह 4-5 बजे उठना पड़ेगा, कुछ लोगों को जगाना पड़ेगा और लगाने के लिए उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो विश्वास कहाँ से आता है? तो मैं बोलता हूँ हाँ भी मैं करेगा, तो इधर से आती है, इधर से। क्योंकि आपके सक्सेस से मुलाकात कराने के लिए कोई बाधा नहीं है। आपके सक्सेस से मुलाकात करने के लिए यदि कोई बाधक है, यदि कोई विनाशक है, यदि कोई तकलीफ देने वाला है, वो सिर्फ आप है। क्योंकि आप नहीं चाहते सफल होना, आप नहीं चाहते विश्वास के साथ काम करना, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। लेकिन वही आर के मनन सर सर क्या आवाज आ रहा है? क्या कॉल आया था? जी गुरुजी, जी गुरुजी। कंटिन्यू कंटिन्यू, बढ़िया आ रही आवाज। तो साथियों अभी रिसेंटली पटेल जी कंटिन्यू 3 दिन से फील्ड पे है, नरेश नाथ जी रात के 3 बजे घर पहुंचे हैं। ये क्या है? ये क्या है भाई? आपको पता है आपका अपलाइन किधर है? क्या आपको ऐसा पता है कि आपका कल डाउन लाइन किधर था, आपका लाइफ लाइन किधर था? आप जिसे बहुत प्यार करते हैं आपकी सारी वो लवली लाइफ लाइन किधर थी पता है? हिसाब ही नहीं है। क्योंकि आप दागम दिगम है। मुझे मेरे 200 कैसे आने चाहिए, मुझे मेरे 2500 पाठक कैसे आना चाहिए, इसकी चिंता करने में लगे पड़े हैं। और नरेश नाग जी रात के 1:30 बजे आके बोलते हैं सर अभी पहुंचा। नाग सर सही है जी? यस गुरुजी। तो नरेश नाग जी बोलते हैं सर मैं अभी घर पहुंचा हूँ। पटेल जी से कल मेरी बात हुई, सर अभी मैं सफर में हूँ, कल मैं भी सफर में था, समय पे साथ नहीं दे पाया। थैंक यू जुगल चौधरी सर, आपने पूरी बागडोर संभाली। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई जो विश्वास करते हैं अपने आप पे और अपने आप से ज्यादा सिस्टम पे। आप खुद का ही ठिकाना नहीं है यार। बहुत दुख होता है साथियों, हम्बली रिक्वेस्ट है थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ ना अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर दीजिए। कसम से सफलता से आपकी मुलाकात कराने के लिए कोई माइक का अलार्म नहीं हो सकता। कंपनी पे विश्वास करो, कंपनी के साथ साथ सिस्टम पे करो, करना पड़ेगा अपलाइन। मैं हमेशा कहता हूँ पूरी दुनिया में ना आपका 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 बुरा चाह सकता है, लेकिन 2 ऐसे शख्स है जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। एक तो पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका बाप कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा, और मार्केटिंग के दृष्टि से आपका अपलाइन कभी बुरा नहीं चाहेगा। वो बुरा तब चाहेगा जब तू नालायक बनेगा। बुरा नहीं मानना, सॉरी सॉरी अगर बुरा लगे तो प्लीज। मुझे भी दुख होता है ऐसा बोलने के लिए, लेकिन क्या होता है ना आज जो तेल लगाने वाली जो बातें है ना दिमाग में ही नहीं जाती। बोले इसको जरूरत है भाई, ये 10 बार फोन लगा रहा मुझे, क्या 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 कैसे कैसे सर मुझे परेशान कर रहा है। मैं नहीं करता। अरे भाई कर ले दादा, जिंदगी तेरी बन जाएगी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वेल डन भगवान पर। क्योंकि दोस्तों आज आप जिस जगह भी खड़े हैं, आज और हम जिस जगह भी मिले हैं, वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ईश्वर प्रभु परमात्मा के देन है। जाने अनजाने सारे बहुकर्मों से एका तो भी अच्छा कर्म किया होगा ना, तब जाके आप सभी साथियों का ना मिलन हो रहा है। हम और आप सच्ची बहुत ही सौभाग्यशाली है। हमें इस बात को समझना होगा, इस बात पर विश्वास करना होगा। क्योंकि आपको यदि किसी और के हाथों से सक्सेस करवाने का होता था तो आज के दिन ये संडे का दिन डायमंड सिद्धार्थ की स्पीच नहीं होती। आई बात समझ में? अगर आज ही के दिन अगर डायमंड सिद्धार्थ सर का स्पीच यदि लिखा है, इसने कुछ बोलना है, इसी ने कुछ समझाना है, तो दोस्तों ये इबादत पहले से लिखी गई है। ये ईश्वर प्रदत्त कहानी है, जिसे हम और आप अनदेखा नहीं कर सकते। आप और हम जिस जगह पे है, आप और हम जिस संगति में है, आप और हम जिस माहौल में है, आप और हम जिस हायरिच में है ना, ये सच्ची एक भगवान का दिया हुआ वरदान है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। बस आप इसे सिस्टम से अनुग्रह करके रहिए, विश्वास के साथ में
कसम से कहानी बदल चुके हैं। और सबसे अंतिम में आप अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर दीजिए। जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे शब्दों से ऐसी कोई अनर्गल बात निकल गई हो तो दोस्तों साथियों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जो शब्द कहे वो मेरे अपने लिए कहे, ऐसा बोलकर इस मंच को पुनः मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन आपका भी सफल हो, आज का दिन मेरा भी सफल हो। इसी आशा विश्वास के साथ में आपसे विदा लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन समय की पाबंदी है। मुझे भी आपको भी बहुत सारे और इम्पोर्टेंट काम होते हैं। संडे का दिन है, सब बिजी होते हैं, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि ख्वाहिश नहीं है मुझे, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, बस आप पहचानते हो इतना ही काफी है। आपका साथी हम सफर डायमंड सिद्धार्थ, गोंडा महाराष्ट्र। लव यू ऑल, जय हरि, माय गो टू रेस नेक्स्ट सर, प्लीज वेलकम सर। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद Amazing, गुरुजी, amazing, amazing. बहुत एक्साइटेड। साथियों इन्हीं को कहा जाता है छोटा हाइट बड़ा फाइट। निश्चित रूप साथियों आपने सुना होगा, इनके शब्द इतना कॉन्फिडेंस और इतना एक्साइटमेंट से बोलते हैं कि लोगों के दिल तक बात जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू लव यू लव यू, जय हरि। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आज बात हो रही थी श्री कृष्ण की 5 पांडवों की, श्री कृष्ण की 5 पांडवों की, और हमारे सर जी डायमंड सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे कह गए हैं कि ऊपर सीनियर और डाउन लाइन कैसे होना चाहिए। मेरे को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, और आपको हम ले चलते हैं ऐसे महाभारत के अभिमन्यु जो लगातार कौरवों के साथ वो अपना बल्ला चलाते हुए एकदम 3 स्टार को अचीवमेंट कर चुके हैं। ऐसे अभिमन्यु की भांति लगातार फाइट करने वाले, अपना पल्ला चलाने वाले हमारे हाई रिच के टाइगर टीम के लल्ला के नाम से जाना जाते हैं, वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे शख्स को मैं इनवाइट करूंगा, तो प्लीज वेलकम मिस्टर श्याम स्वामी लल्ला सर। Yes, Welcome, yes, sir. yes, 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 yes. Thank you, thank you, thank you so much. Welcome, sir, welcome. Thank you very much. Good morning, all Harich. Good morning. Good morning, good morning. Let us. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महागुरुदेव, चरण वंदनीय सर, कोटि कोटि नमन। सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से सर आज भी इस कोरोना वायरस और डेली सुबह हम लोग जगते हैं और जिंदा रहते हैं, क्योंकि इस डेली सुबह में आपके रिलेटिव में, आपके जान पहचान में, आपके अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला में, आपके जिला में, आपके पंचायत में, आपका प्रखंड, आपका राज्य में कोई ना कोई दुनिया को छोड़ के जा चुका होगा। यानी ईश्वर हम लोग को कुछ विशेष करने के लिए धरती में अभी भी जिंदा छोड़ा है, इसलिए उस ईश्वर को कोटि कोटि नमन। डियर फ्रेंड, अब मैं उस माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं जन्म लिया हूँ। अगर वो आज डिसीजन लेते तो मैं इस धरती में नहीं होता। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एक एक शब्द सिखाया, जिनको बोलते हैं गुरु। यस, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, तो मैं उस तमाम गुरुओं को कोटि कोटि नमन जिन्होंने मुझे जीवन में चलना सिखाया। और डेडस मेरे कैरियर के पिता, यस मेरे कैरियर के पिता जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आया, जिनका नाम है राजकुमार मनहर। मैं चाहूंगा इनके लिए जितने को होस्ट हैं एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। इतना शानदार लीडर, वाव, अमेजिंग। वंदन गुरुदेव। यस माय डियर्स, अगर राजकुमार मनहर सर आज हाईरिच में नहीं होते तो श्याम स्वामी नहीं होता सर। मैं रियली बता रहा हूँ, क्योंकि कई तरह के सवाल ऐसे होते हैं जो एक अच्छे लीडर ही क्लियर कर पाता है। हारिज का प्लान तो मुझे और कोई दिए थे, लेकिन मैंने मनहर सर के साथ ज्वाइन किया। मनहर सर मुझे ज्वाइन नहीं किए, मैंने मनहर सर से ज्वाइन किया और मैंने बोला गुरुदेव सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और डेढ़स 3 अगस्त 2021 के दिन मैंने ज्वाइनिंग किया था। 10 अगस्त 2021 के दिन आईडी एक्टिवेशन किया था। 15 अगस्त 2021 के दिन मैंने सर शंखनाद किया था, काम करने स्टार्ट किया था। और पहला 5000 कमाने के लिए सर मुझे बहुत दिन टाइम लग गया था, बहुत दिन टाइम लग गया था सर। लगभग 25 से 30 दिन समय लग गया था। और 1 सितंबर का मेरा 5000 पे आउट बना था। यस माय डियर्स, और नेक्स्ट पे आउट मेरा 5000 आगरा के ट्रिप जाने से पहले बना था। यानी आगरा जब मैं गया था तो सिर्फ 2 बार मैं सीलिंग अचीवमेंट किया था। पहला मंथ का पे आउट मात्र सिर्फ 25000 बना था, राइट।
और डियर फ्रेंड मैंने काम करना चालू किया। हमारे गुरुदेव हमेशा मुझे काउंसलिंग करते थे, बोलते थे श्याम एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे नीचे तेरे से बेहतर कोई लीडर आएगा और तेरा बिजनेस शून्य से शिखर की ओर लेके चला जाएगा। मैंने बोला थैंक यू गुरुदेव। लगातार काम किया सर। पिछले साल आज ही का दिन 400 का पेआउट था। हेलो, पिछले साल आज का दिन 400 का पेआउट था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा था सर। कई लोग आज इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुके होंगे, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ अच्छे लीडर हमें मिले, जैसे बसंत कुमार हिमदर, अजय कुमार सिंह, हरिशंकर भंडारी और ऐसे कई लीडर हैं टीम विक्ट्री के जामाज सिपाही, जिनके साथ मैंने काम स्टार्टअप किया। और डियर फ्रेंड आज सफलता ऐसा है कि आज मैं ट्रिपल स्टार मैं नहीं हूं, हमारा सभी लवली टीम की वजह से। मैं सारे लवली टीम, मैं उनको कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, जो हमें इतना गाइड जो हम लोग जो देते हैं, हम लोग अपने आप को सिखाते हैं, वो सभी लोग फॉलो करते हैं। और ये तभी हो पा रहा है जब हमारे गॉड अप्लाई मिस्टर जॉबी जोसेफ सर, जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेबल हैं, नाम ही है गॉड अपलाइन। यस, आज वो नहीं होते तो नॉर्थ इंडिया में से इतना साम्राज्य बड़ा नहीं हो पाता। लीडर्स आज मैं क्या बोलूं, मेरा जिंदगी दम बहुत बेहतरीन। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो पहली बार मैंने सर 50,000 का मोबाइल लिया था, क्योंकि मेरा मोबाइल हैंग करता था और मेरा गोल था कि एक अच्छा मोबाइल लूंगा। और कितना का लूंगा, कम से कम अच्छा मोबाइल लूंगा। तो सर मैंने 50,000 का मोबाइल ले डाला। राइट। दूसरा, हमारे पिताजी बोले बेटा एक अच्छा जमीन होना चाहिए। मैंने सर एक अच्छा जमीन मैंने परचेज किया 16 लाख रुपया का रांची टाउन में, पापा को मैंने गिफ्ट किया। तीसरा, मेरे पिताजी बोले कि बेटा तेरा शादी होने वाला है, राइट, तुझे शादी करना है। तो मैंने पिताजी को शादी के भी कुछ फंड दिए। राइट। और चौथा, हमारे पिताजी बोले कि बेटा तेरा शादी होना, तो मेरा सपना था कि मैं अपना दुल्हनिया को लाऊंगा तो क्या बैलगाड़ी में लाऊंगा। हेलो, लल्ला है तो लाली भी अच्छा कार में आना चाहिए ना। तो उसके लिए सर लग्जरियस कार भी फाइनल हो चुका है। आज से कल तक मैं निकालूंगा, लेकिन वहां लगाऊंगा कहां, दुल्हनिया का रखूंगा कहां। इसके लिए एक अच्छा शानदार जानदार आज मैं फ्लैट भी उसको फाइनल करने वाला हूं। यानी सोचिए माय डियर्स कि मेरा जिंदगी कितना चेंज हो गया। जिस इंसान के पास साला 5 रुपए समोसा खाने का, 900 रुपए रूम रेंट देने का औकात नहीं था, साइकिल का छोड़ दो सर, साइकिल का पंचर बनाने का औकात नहीं था, पंचर होता था पैदल चलते था, वो इंसान का क्या जिंदगी होगा सर। वो इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है। सिर्फ एक जो मुझे अपलाइन बोला सुबह है तो या सुबह है, शाम है तो शाम है, दिन है तो दिन है। उनका डांट, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मैं सब यहां से लिया हूं। इसलिए मैं इनको कैरियर का पिता माना हूं। क्या आप अभी तक अपलाइन को आप कैरियर के पिता माने हो? एक बार तो मानो सर। अपलाइन जो दे देगा ना, मैं बता रहा हूं, माँ पिता के बाद आपको कोई नहीं दे सकता। और यस, आज उन्हीं की वजह से आज मैं यहां हूं। मैं फिर से चरण वंदना करना चाहूंगा हमारे महागुरुदेव राजकुमार महना सर के लवली टीम को, गॉड अपलाइन पंच पांडव। हमारे पटेल साहब सुबह सुबह बधाई दिए, बहुत अच्छा लगा। भीष्म पितामह सर कॉल किए, डायमंड सिद्धार्थ सर भी थे, डायमंड जय सर भी थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय लीडर्स। हाई रिच में आपको जो हमारे आज ट्रेनिंग में हमारे बहुत शानदार ट्रेनिंग, सल्यूट करता हूं हमारे डायमंड सिद्धार्थ सर। आज जो हमारे जो डायमंड सिद्धार्थ सर ए से लेकर एफ तक जो बताएं, वो सारा चीज को दोबारा सुनिए, जीवन उतार डालिए और सीखिए और कर डालिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि दोस्तों इस धरती में कोई नहीं आ भागा जो नींद से नहीं है जागा। थैंक यू सो मच। जय हरीश, जय जय हरीश। थैंक यू नरेश नायक सर, थैंक यू सर, लव यू ऑल, थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों के लिए मिसाल हैं। आपका कहना है सर, मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लल्ला जी, आपका बल्ला इसी तरह चलता रहे। चलिए साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं और ऐसे